नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि NYKS क्या है और अगर इसमें आपने एप्लीकेशन किया है वॉलेंटियर पद के लिए तो आपका साक्षात्कार होगा। इसकी डेट थी 25 फरवरी से लेके 8 मार्च के बीच में। बहुत से स्टूडेंट्स का जो अलग अलग ज़िलों के हैं, अलग अलग जनपदों के हैं, उनका इंटरव्यू हो चुका है। अगर आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है और आपने भी फॉर्म फिलअप किया है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि यूट्यूब पर जो वीडियोज़ मिलती हैं उनमें किसी ने भी सही जानकारी नहीं दी है। सभी भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि मेरा इंटरव्यू हुआ था उससे पहले मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ देखी, किसी से भी मुझे सही जानकारी नहीं मिली। जब मैं अपना इंटरव्यू देकर आया तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाइए जिससे आपको सही जानकारी मिले। उसके मैं फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा आपको कि मैंने कैसे इंटरव्यू दिया और कितने बच्चे आए थे। मैं जनपद एटा से हूँ, इसलिए मैंने जनपद एटा में फॉर्म फिलअप किया था और मेरा इंटरव्यू 3 मार्च को हुआ था विकास भवन एटा में। आप भी जिस जिला के वहाँ के विकास भवन में ही आपका इंटरव्यू होगा। देखिए, ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और इस पर इनके बारे में जानकारी मिलती है ढेरों। ये व्हाट्स न्यू, इसमें ये जो वैकेंसी निकलती रहती हैं इसमें इसके बारे में ये जानकारी देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब हमें क्या करना है। देखिए, अप्लाई NYS सिलेक्शन 2021-22 इसमें अप्लाई करने के लिए आती रहती है। इसी में वो जगह आई थी NYKS वॉलेंटियर, जिसका लिंक आपको अलग अलग जगह इंटरनेट पे मिला, उसके माध्यम से आपने उसको भरा। ठीक है, चलिए सीधे सीधे हम बात करते हैं कि इसमें क्या पूछा जाएगा। पहले तो ये जान लेते हैं कि इसका आपको कॉल लेटर कहाँ मिलेगा। ठीक है, आपने जो भी मेल भरा उसको आप पहले क्लिक करिए। ठीक है, मेल के ऐप में जा कर के आपको क्या करना है, आप जिस भी मेल आपको भरा था उस पर आप अपना जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप सर्च इन मेल्स में NYK आप टाइप करेंगे NYK और उसको सर्च करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, स्पैम वगैरह में आ जाती है, उसको आपको वहाँ से जानकारी मिल जाती है, वहाँ पर मेल छप जाता है, मेल मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आप इसको क्लिक करेंगे। PDF यहाँ पे एक नीचे दी हुई है जिसको डाउनलोड करेंगे। ये मेरे लिए आई थी, एटा डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ था साफ ऐसे ही आपको एक मेल मिलेगा, उसके ऊपर जैसे ये लिखा है नेहरू युवा केंद्र एटा, तो आपकी जगह जैसे आप बस्ती जिला से हैं तो नेहरू युवा केंद्र बस्ती, या आप फरक्काबाद जिला से तो नेहरू युवा केंद्र फरक्काबाद, मैनपुरी, जो भी होगा आपका जिला वो लिखा होगा। इससे कौन कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इसको क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, युवाओं का कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है, जिसके प्रमुख हैं किरण रिजिजू जी, यानी जो हमारे खेल मंत्री हैं वो इसके प्रमुख हैं। उसी मंत्रालय से इसको किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप देखिए, पढ़ लीजिए, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है, आप इस स्किप करके पीछे की जानकारी भी देख सकते हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होने वाला है। आपका इंटरव्यू बेस्ट में बेस्ट जाने वाला है। आप जितने भी आपके साथियों ने डाला उनसे बढ़िया आप करके आएंगे अगर आप इस वीडियो को देख पाते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरे पास क्या आया था, स्क्रीनिंग साक्षात्कार हेतु आमंत्रण पत्र। अब कोई स्क्रीनिंग नहीं बता रहा था यूट्यूब पे क्या होती है, क्या साक्षात्कार होता है, तो मैं आपको बता दूं। उसमें क्या है कि आप डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो वहाँ पर जो पिछली साल के वॉलेंटियर मौजूद होते हैं वो बैठे रहते हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि क्या आपके डॉक्यूमेंट जिसमें आपने 10th में जो नाम था वही नाम है, डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड 10th की मार्कशीट पे है वही है कि नहीं आपके फॉर्म में, आपने अपने फॉर्म में स्टूडेंट तो नहीं भर दिया है। और मैं अंत में ये भी बताऊंगा, अगर आपने स्टूडेंट भरा है तो आप कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यानी कैसे साक्षात्कार में जा सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, रिजेक्ट करता जाता है। मैंने भी स्टूडेंट भरा था, मैं अपना साक्षात्कार दे के आया हूँ, और मेरे साथ जो छात्र थे स्टूडेंट भरा था तो उनको साक्षात्कार नहीं देने दिया। मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे साक्षात्कार देने दिया गया। और आपने भी अगर स्टूडेंट भरा तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर NYKS में आप सफलता पाना चाहते हैं, वॉलेंटियर बनना चाहते हैं, 5,000 रुपये सैलरी पर मंथ पाना चाहते हैं 2 साल के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें। मेरा फ़ायदा नहीं है इसमें, आपका फ़ायदा है, आपको निश्चित तौर फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें क्या मंगाया गया था, देखिए आप इसका जो साक्षात्कार लेते हैं तो एक समिति बनाई जाती है NYKS की तरफ से, उसके अध्यक्ष लेते हैं या जिलाधिकारी महोदय लेते हैं। हमारे समय में अभी पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो जिलाधिकारी महोदया जो थी वो बिजी थी। तो अभी क्या हुआ, उन्होंने CDO साहब, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर को इसको इंटरव्यू लेने के लिए भेजा था। उन्होंने हम लोगों का इंटरव्यू लिया था। तो इसको 3 मार्च 2021 को बुलाया गया था। वैसे उन्होंने फ़ोन करके भी बुलाया था, उन्होंने कहा था 8 बजे आप आइए, लेकिन ये 10 बजे खुला और 10 बजे के बाद उन्होंने स्क्रीनिंग शुरू करी। और उसमें क्या था, हमें ले जाना था आवेदन फार्म की प्रतिलिपि, जो आप पहले नंबर पर देख सकते हैं, 10th के प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, मतदाता पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि कुछ भी हो सकता है, आप वो लेके जाइए, एक पहचान पत्र, उच्च शैक्षिक प्रमाण पत्र।
आपके पास अगर आपने बीए किया तो उसकी फाइनल जो आपके पास उसकी मार्कशीट अब वो लेके जाइए। 12th किया है तो 12th कीजिए, 10th ही किया है तो आप 10th का लेके जाइए, ITI किया है तो ITI का लेके जाइए आप। और उसके बाद कंप्यूटर दक्षता संबंधी प्रमाण पत्र। दोस्तों अगर आपने CCC, DCA, ADCA कुछ भी किया है आप उसको ले जाइएगा। नहीं भी किया है तब भी वो किसी को मना नहीं करते, और ना इसकी चेकिंग हुई थी कि कंप्यूटर आपने किया है या नहीं किया है। हालांकि मैंने CCC किया था, मैं लेके गया था, लेकिन किसी ने भी नहीं मांगा। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, अगर आपके पास है तो ले जाइए, नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद आप जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल हैं तो आपको कोई जाति प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। SC ST और OBC हैं तो आप एक अपना जाति प्रमाण पत्र लेके जाइए। अगर आप NCC नेशनल कैडेट कोर में रहे, चाहे A सर्टिफिकेट किया, B चाहे C कोई भी किया, आप लेके जाइए उसको। NSS और NYKS, अगर NYKS नेहरू युवा केंद्र की आप जैसे यूथ क्लब बनाए जाते हैं ग्रामीण स्तर पर, आप अगर उसमें रहे हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र दिया और आप उसको लेके जाते हैं तो आपकी और छवि मतलब जम जाएगी, और आपका होना मतलब उन सभी जो कैंडिडेट रहेंगे उनमें प्रायोरिटी आपको दी जाएगी कि भाई आप NYKS के बारे में जानते हैं और इससे जुड़े रहे हैं। और BSG यूथ क्लब सदस्यता प्रमाण पत्र, नेहरू युवा केंद्र के कार्यों में प्रतिभागिता की है तो उसके प्रमाण पत्र हैं, कुछ भी आप उसको लेके जाइए। अगर आप अब्सेंट रहते हैं तो आपका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये मेल आपको मिलेगा, एक PDF जो इसका रहेगा उसको आप डाउनलोड करके अब स्क्रीनिंग आप समझ ही गए। सुबह आपके जो आप जाएंगे तो प्रायोरिटी आपके जो दस्तावेज रहेंगे उनको चेक किया जाएगा। अगर आप सफल होते हैं तो आपको एक रूम में बैठा दिया जाएगा, और उसके बाद आपको क्या है, एक एक करके बुलाया जाएगा, एक एक ब्लॉक वाइज एक एक व्यक्ति को बुलाया जाएगा, और वो आपसे सवाल पूछेंगे। मैं अपना इंटरव्यू बताऊंगा मुझसे उन्होंने क्या पूछा और मैंने क्या जवाब दिया, और जो मेरे दोस्त गए थे उनके क्वेश्चनों को भी मैंने इकट्ठा किया है कि उनसे क्या पूछा गया था। तो आप ये भी जान लीजिए कि उनसे क्या पूछा गया था, उन्होंने क्या जवाब दिया और उन्होंने गलतियाँ क्या कर दी। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा इंटरव्यू होता क्या और इंटरव्यू सही से कैसे दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, इंटरव्यू का मतलब क्या, आखिर इंटरव्यू क्यों लिया जाता है और इंटरव्यू के अंदर एक ऑफिसर क्या देखना चाहता है आपके अंदर। चलिए ठीक है, हम अब सीधा चलते हैं और पता करते हैं आखिर एक इंटरव्यू के अंदर क्या पूछा जाता है, मुझसे उन्होंने क्या पूछा। चलिए ठीक है, बगैर देरी के मैं आपको सीधा बताता हूँ। दोस्तों जब मैंने फॉर्म भरा था तो मुझसे गलती से जो व्यवसाय होता है उसकी जगह मैंने स्टूडेंट भर दिया था, और NYKS में रेगुलर स्टूडेंट को वो लेते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका फॉर्म में स्टूडेंट भरा हुआ है, आपको हम नहीं लेंगे। तो हमने कहा मैम ये मुझसे गलती से भर गया था, मैं एक एप्लीकेशन स्वप्रमाणित करके दे सकता हूँ। मैंने उसमें भरा और मैंने लिखा कि NYKS एटा मैं किसी भी संस्थान का नियमित छात्र नहीं हूँ, इसलिए मुझे साक्षात्कार की अनुमति दी जाए। उन्होंने मुझको साक्षात्कार की अनुमति दे दी। दोस्तों ये इमेज मैंने लगाई हुई है, तो इसमें क्या है कि जैसे A और B, आप साक्षात्कार की कुर्सी पे कभी ऐसे न बैठें। आप गर्ल हैं तो C पोजीशन और आप मेल हैं तो C पोजीशन में इस तरह बैठें जो आपको तीसरे चौथे नंबर पे दिखाई जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका एक इंप्रेशन सही बनता है और आपके ऊपर अटेंशन बना रहता है, ध्यान बना रहता है जो भी आपका इंटरव्यू लेता है। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें। आपकी आवाज़ थोड़ी न ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए और न बिल्कुल नीची होनी चाहिए जिससे सुनाई भी न दे। आप सोच समझ के बोले, चाहे धीमे धीमे बोले, जल्दी बोलने का कोई काम नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों मैंने क्या किया है कि मैंने विकास भवन के अंदर की वीडियो बनाई है छुप करके, जिसके अंदर क्लियरिटी नहीं आ पाई है ज़्यादा, लेकिन मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ। देखिए कितनी भीड़ होती है। ये स्क्रीनिंग में पास हुए बच्चे हैं जो यहाँ पे विकास भवन में बैठे हुए हैं, इन्हीं में से मैं एक था। अब मैं आपको बगैर देरी किए हुए अपने इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ। जैसे ही मेरे ब्लॉग का नाम आया, मुझे वहाँ पे बुलाया गया। एक स्प्रेडशीट जो एक बाहर वॉलंटियर लेके बैठा हुआ था, उस पर मेरे सिग्नेचर कराए गए, ठीक है। इस तरह से आपको ये लड़का दिखाई दे रहा था फाइल लेकर के। इस तरह से आपको भी अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जो भी आपके अचीवमेंट है। तो जब मुझे बुलाया गया, मेरा टर्न आया, मैंने सावधानी से उसके गेट को खोला। मैंने कहा मे आई कम इन सर। उन्होंने कहा अंदर आइए। मैं थोड़ी देर की खड़ा रहा, उन्होंने कहा बैठिए, मैं बैठ गया। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले प्रश्न ये किया कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों मैंने साधारण तरीके से बताया कि मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं जैथरा ब्लॉक से हूँ। और उसके ज़्यादा मतलब आपको ऐसा नहीं बोलना है कि उनको बोरियत महसूस हो। आपको कुछ ऐसा बोल देना है जिससे दूसरों से डिफरेंट हो। और मैंने क्या बोला, तो मैंने ये बोला कि सर मुझे नई चीज़ें सीखना पसंद है और दूसरों को बहुत सिखाना पसंद है। तो उन्होंने कहा गुड। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैडम ने नेक्स्ट क्वेश्चन सर की बजाय फिर मैडम ने किया। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो मैंने कहा कि और किस पद के लिए आपने आवेदन किया था और उसका कार्य क्या होता है। मैंने कहा मैम मैंने NYKS वॉलंटियर पद के लिए आवेदन किया था और मैं उसी के साक्षात्कार हेतु यहाँ पे आया हूँ। एक वॉलंटियर का कार्य ये है कि वो जो कार्यालयों में, जनपद स्तर कार्यालयों में विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं, उनका संबंध सीधा सीधा ग्रामीण स्तर के युवाओं से
स्थापित करे, यानी वो ग्रामीण युवाओं के बीच और जनपद कार्यालयों के बीच एक पुल का कार्य करता है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैम मैं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट कोर्स इन उर्दू कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका क्या महत्व, आप क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा मैम मैं आगे चल कर के हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य के क्षेत्र में कार्य करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि आप ये बहुत अलग कर रहे हैं, ऐसा तो कोई करता नहीं। मैंने कहा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि मुझे नई चीज़ें सीखना और दूसरों को बताना बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों आप भी कुछ ऐसी नई नई चीज़ें बता सकते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि स्वच्छता अभियान जो प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा शुरुआत की गई उसके बारे में आप क्या जानते हैं। मैंने कहा मैम ये 2 अक्टूबर सन 2014 को शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि हम अपने आस पड़ोस, और सबसे पहले उसमें प्रमुख बात ये थी कि जो खुले में शौच मुक्त देश को बनाना चाहते थे। इसी इनिशिएटिव के साथ उन्होंने इसको शुरुआत किया था और इस मुहिम में उन्होंने पूरे देश को साथ लाने की कोशिश की। ठीक है, तो इस तरह से आप भी बता सकते हैं। अब उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। और तो आप लास्ट में उनसे धन्यवाद भी करें उनको थोड़ा, और उसके बाद आराम से सावधानी तरीके से खोल करके गेट को निकल जाएं। अब उन्होंने मेरे दोस्तों से क्या क्या पूछा, तो दोस्तों मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने बाहर जाकर पूछा कि मैंने आपसे क्या पूछा, तो उन्होंने मेरे दोस्तों ने बताया। उन्होंने पूछा था कि ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यानी इस बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं जिससे मतलब ग्रामीण स्तर के युवाओं का परिवारों का भला हो सके। तो लोगों ने बताया उज्ज्वला योजना है और जनधन योजना है, डिजिटल इंडिया, ये सब उन्होंने किया गया था। तो एक साथी से मेरे क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब शुरुआत की गई, तो इसका उत्तर है 21 जून 2014। एक से मेरे दोस्त से पूछा गया कि इंद्रधनुष मिशन क्या है, तो इसमें क्या था कि 2014 में इसको शुरू किया गया था। इसमें 7 रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए बच्चों को और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें 7 प्रकार के टीके दिए जाते थे। तो ये था। तो उन्होंने एक पूछा था कि मतलब ब्लड डोनेशन से आप क्या समझते हैं और इसकी शुरुआत कब हुई। तो ब्लड डोनेशन क्या होता है दोस्तों, कि जो युवा होते हैं उनसे ब्लड डोनेट कराया जाता है। किसी को एक्सीडेंट हो गया या सडनली किसी को ज़रूरत पड़ गई ब्लड को, तो आप ब्लड दे सकते हैं दूसरों को, जिससे उसकी जान बचाई जा सके। और इसकी शुरुआत हुई थी 1666 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या था कि मतलब उन्होंने ये पूछा कि रोल ऑफ NVBIS, मतलब जो NVBIS वॉलंटियर है उनका क्या है रोल। तो हम आपको बता दें, देखो इनका काम होता है केंद्र से निरंतर संपर्क में रहना, रिपोर्ट मेंटेनिंग ऑफ कंडक्टिंग प्रोग्राम, मतलब इन रिपोर्ट मेंटेन करना पड़ता है इनको जो प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं उनका। ठीक है, यूथ क्लब को बनाने का और उनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है, और उसके बाद इनका काम होता है कि यूथ प्रोफाइल क्रिएट करना। एक ब्लॉक के अंदर यूथ प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और वहाँ से क्या होता है जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको ले जाना होता है। और इनका कार्य ज़्यादा नहीं होता, 1-2 मीटिंग इनको अटेंड करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे मेन होता है कि आप इंटरव्यू में किस तरीके से जवाब देते हैं। वो आपको साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू 2 शब्दों से बना है, पहले समझ लीजिए अंग्रेजी में। इंटरव्यू मतलब आपके अंदर झांक करके देखते हैं कि आखिर ये व्यक्ति जो सामने बैठा हुआ है यानी आप, जो ये योजना है इसके अंदर कार्य करने के योग्य है या नहीं है। दोस्तों आप क्या ध्यान रखेंगे, आप देखिए जब जाएँ तो एकदम तेज़ी से उसको गेट को नहीं खींचेंगे, दरवाजे को अपनी तरफ झड़ाक से घुस गए उसके अंदर, नहीं, सावधानी से उसको खींचिए। मे आई कम इन बोलिए, आपको वो अंदर ही आने की अनुमति दे, और जब तक वो ना कहीं बैठ जाइए तब तक आप बैठिए मत उस पर। ठीक है, बैठ जाएंगे और जो वो प्रश्न पूछें 2-3 सेकंड लगाइए अपने दिमाग में सोचने के लिए। उसके बाद लड़खड़ाते हुए शब्दों में नहीं, एकदम खुले शब्दों में आप उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, जैसे अगर आप वो पूछ लें आपसे कि अब जैसे मेरे लिए अभी ये क्वेश्चन करते हुए कि आप अपने ज़िला के बारे में, आप अपने ज़िले के बारे में क्या जानते हैं, आप इसकी कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो दूसरों को नहीं पता। तो मैं बता सकता था कि मेरे ज़िले के अंदर अमीर खुसरो का जन्म हुआ, जिन्होंने एकमात्र ऐसे कवि हैं जो 7 राजाओं के दरबार में रहे। ठीक है, उन्होंने 7 राजाओं का संरक्षण उनको प्राप्त था। मेरे ज़िले के अंदर एक है बिलसड़ नाम का स्थान है, उसे पिलोसना बोलते हैं। कहा जाता है कि वहाँ पर एक चीनी बौद्ध भिक्षु ने अपना आजीवन जीवन व्यतीत किया गया था। ठीक है, और वहाँ समुद्रगुप्त नाम के एक महान राजा ने अपना एक शिलालेख भी वहाँ पर मिलता है। ऐसी चीज़ें आप अपने ज़िले के बारे में भी याद करेंगे। जैसे मेरे एक एटा जिला में एक यज्ञशाला है जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी यज्ञशाला है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके ज़िले में, यार भारत तो विविधताओं भरा देश है, आपके ज़िले में भी ढेर सारी विविधताएँ होंगी, उनके बारे में आप ऐसे जानकर जाइए जिससे आपको अगर ये क्वेश्चन पूछें तो आप बता देंगे। और दूसरी बात, आप सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे थे वो कि आप अपने खेल मंत्री का नाम बताइए। दोस्तों अगर ये भी नहीं पता है यार तो फिर कैसे काम चलेगा। आप तुरंत बताइए कि किरण रिजिजू जी हमारे खेल मंत्री हैं। दूसरी बात, आपसे वो पूछते हैं कि आप युवाओं के लिए क्या क्या कर सकते हैं।
तो आप युवाओं के लिए ढेर सारे कार्य कर सकते हैं, बता सकते हैं आप। मैं उनके लिए खेल ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, मैं उनके अंदर जागरूकता कर सकता हूँ, मैं उनको तमाम चीज़ें आती हैं, जैसे डिजिटल इंडिया से जुड़ने के लिए, जनधन खातों से जुड़ने के लिए, खुले में शौच मुक्त करने के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योगा में जाने के लिए, सामाजिक मुद्दों की जागरूकता करने के लिए, लिटरेसी प्रोग्राम साक्षरता मिशन में जाने के लिए, टॉयलेट्स बनवाने के लिए, ब्लड डोनेशन करने के लिए, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्किल सीखने के लिए, ठीक है, 0 से 5 बच्चों, जो 0 से 5 वर्षों के बच्चे होते हैं उनके टीकाकरण के लिए। अब जैसे बुजुर्ग हैं, उनके कॉन्टैक्ट हो जाता आई में, तो उसके ऑपरेशन के लिए गाँव लोगों को जागरूक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बता देंगे। एक बेसिक क्वेश्चन का दोस्तों से मेरे से पूछा कि आप ये बताइए कि आप NYKS के बारे में क्या जानते हैं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने जवाब नहीं दे पाया मेरे साथियों ने। उसमें क्या था कि आपको बताना था कि ये 1972 में इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और बीबी गिरी उस समय राष्ट्रपति थे। 1972 में नेहरू युवा केंद्र नाम से इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया 1986-87 में, जब राजीव गांधी इसके प्रधानमंत्री थे देश के और ज्ञानी जैल सिंह यहाँ के राष्ट्रपति थे, और इसका नाम कर दिया गया नेहरू युवा केंद्र संगठन, जो अभी वर्तमान तक चला आ रहा है, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता ज़्यादा थी ग्रामीण क्षेत्रों में। इसकी बहुत ज़्यादा महत्व को देखते हुए इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसके केंद्रों की स्थापना पूरे देश भर के जिलों में की गई है, ब्लॉक में की गई है। 29 मंडल हैं इसके, 650 के करीब केंद्र हैं पूरे देश के अंदर, ठीक है। तो ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो इनके अबाउट इनका जो ऑफिशियल पेज है उस पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ट्विटर अगर चलाते हैं तो ट्विटर हैंडल में आप NYK, जैसे NYK एटा लिखा तो मैंने, तो उनको फॉलो कर लिया है, वहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप भी NYK अपना ज़िले का नाम डाल करके वहाँ पे आपको उनका ट्विटर पेज मिल जाएगा। उसको आप क्या कर सकते हैं, उस पर जा करके आप टैप करके उसको कर सकते हैं कि हाँ भाई, उस पर फॉलो कर सकते हैं और उस पर जो जानकारियाँ मिलती हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, साक्षात्कार में मैंने कि आप बाहर क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। साक्षात्कार के अंदर बैठ करके किसी ऑफिसर, वो आपको जानता नहीं है बचपन से, उस समय आपको 5 मिनट आपको कैसे बिहेव करना है, अगर आप वो अच्छी तरीके ये। और दूसरी बात, ये IAS का भी इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, उतना डरना भी नहीं है आपको। लोग डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि स्टूडेंट है तो नहीं होगा, ठीक है, होगा भाई, अंदर जाओगे आराम से। आप एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। दूसरा कह रहे घूस घूस चल जाती है, नहीं घूस घूस, देखो पहले ही क्या अपना काम करना है, ठीक है, सीधी बात है, हो जाएगा तो बेस्ट, वरना नेक्स्ट है। तो ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है। अगर आप सही करके आएंगे तो हो सकता है आपको पक्का भगवान आपको फल देगा और आपका भी हो जाएगा, ठीक है। 5,000 कम नहीं होते पैसे। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और मैंने भी इसी उद्देश्य से किया था, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलना।